तो ये नेहरू जी फ्लैग होस्टिंग करते हुए हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये स्टेट इंग्लिश स्टेट मतलब कि राज्यों का एकीकरण, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे राज्यों को साइन करवाए थे एक पेपर में कि आप सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के पार्ट बने। ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो कमेटी है जिसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हमारे इंडिया का एक सबसे बड़ा हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। और यहाँ पे 5 फॉर द मेंबर्स, जिनका नाम है अली कृष्ण स्वामी आर्यन, एन गोपाल स्वामी, भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, B.L. लिटरेरी एंड डॉक्टर D.P. कहातिन। और ये है आदि शंकराचार्य, जो कि अपने पिता शिव गुरु और माता अयाम्बा के इकलौते बेटे थे। बहुत टाइम तक उन दोनों ने शिव जी की तपस्या की। इनके बाद शिव जी ने इनको एक बेटा दिया था जिनका नाम इन्होंने शंकर रख दिया और इनको आदि शंकराचार्य टाइटल मिला था अपने गुरु जी से। इन्होंने 6 साल की उम्र में सारे स्कॉलर्स मतलब वेद ज्ञान पढ़ लिया था और 8 साल की उम्र में संन्यास भी ले लिया था। और ये केरला में पैदा हुए थे। केरला से काशी तक गए। इन्होंने मंडक मिश्रा को एक डिबेट में हराया, जो कि मीमांस को फॉलो करते थे 10 दर्शनों में से, और ये खुद 10वें दर्शन वेदांत को फॉलो कर रहे थे। और इन्होंने डिबेट दर्शन में मीमांस दर्शन के ग्रेट मंदन मिश्रा को हराया था। और उसके बाद ये आगे चलते गए। काशी में इन्होंने स्टे किया। काशी विश्वनाथ मंदिर को इन्होंने और रिनोवेट करवाया और इन्होंने चार धाम की स्थापना की। तो चलते हैं आगे। शिवाजी एंड जीजाबाई शिवाजी की माता थी, जिन्होंने शिवाजी की पूरी टैक्टिक्स बताई। इनकी वजह से शिवाजी का बहुत बड़े किंगडम को इंस्टैब्लिश कर पाए थे। इन्होंने शिवाजी को महाभारत, भागवत कथा और कुरान बहुत कुछ बता दिया था। और इनकी वजह से शिवाजी आज बहुत बड़े ग्रेट एम्पायर बन पाए। यह चंद्रशेखर आज़ाद। और ये हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि रहते थे रामेश्वरम में। इनके पिताजी बोट चलाते थे और एक बार इनकी बोट टूट गई थी। इनको पढ़ाई करने के लिए इतने भी पैसे नहीं थे कि ये पढ़ाई कर सके। और तो ये न्यूज़पेपर बेचते थे, ट्रेन में चाय बेचते थे और इनसे जो इनको पैसे मिलते थे उससे ये पढ़ाई करते थे। और इन्होंने मिसाइल्स बहुत सारी हमारी कंट्रीज़ के लिए बनाई थी, जिसकी वजह से इनको मिसाइल मैन कहते थे। और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनका मिसाइल प्रोग्राम था पट्टा प्रोग्राम, जिसमें इन्होंने P फॉर पृथ्वी, A फॉर आकाश, N फॉर नाग, T फॉर त्रिशूल और A फॉर अग्नि मिसाइल इन्होंने इस्टेब्लिश की थी। तो नेक्स्ट है हमारे भगत सिंह, जो कि ऐसी सोच रखते थे कि मेरे को बंदूक चाहिए। क्यों बंदूक चाहिए? इनके पिताजी का खेत था आम का। तो एक बारी ये गए पिताजी के पास और बोले, पिताजी मुझे बंदूक चाहिए। बोला बंदूक क्यों चाहिए? इन्होंने बोला कि स्वतंत्रता संग्राम, हम कब तक इनके साथ रहेंगे। तो पिताजी इम्प्रेस हो गए, इन्होंने इनको एक बंदूक दिला दी। तो एक बारी इन्हें आश्चर्यचकित अपने पिताजी को देखा, आम की गुठली गाड़ के उन्होंने नया आम का पेड़ लगा दिया। तो इन्होंने जब ये देखा तो बहुत इम्प्रेस हुए। इन्होंने गोली गाड़ना स्टार्ट किया। तो उनके पिताजी ने बोला, अरे तुम गोली क्यों गाड़ रहे हो? इन्होंने, अरे पिताजी आम गाड़ के आम का पेड़ खड़ा हो जाता है, तो गोली गाड़ के गोली का पेड़ खड़ा हो जाएगा। और उस गोली के पेड़ से जब मैं गोलियां निकालूंगा ना, तो एक एक गोली से मैं ब्रिटिशर्स को मारूंगा। तो इनकी ये सोच थी। और ये पिक्चर उसी स्टोरी को रिप्रेजेंट करती है। अब मैं आपको बताऊंगा चंद्रशेखर आज़ाद की एक स्टोरी। तो इस सबसे पहले इन्होंने बहुत क्राइम किए थे उसके टाइम पे, लेकिन क्राइम तो हम नहीं मान सकते, लेकिन अंग्रेज़ों की नज़र में क्राइम था। तो एक बारी 15 साल की उम्र में अंग्रेज़ों ने इन्हें पकड़ लिया। बोला क्यों? तो इनसे पूछा अपना नाम बताओ। इन्होंने बोला मेरा नाम आज़ाद है। इसी की वजह से इनको टाइटल मिला चंद्रशेखर आज़ाद का। और मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है, मेरी माँ का नाम भारत है और मेरा घर है जेल। इन्होंने ऐसा बोला था और उसी से बहुत लोग इम्प्रेस हो गए थे और इनसे बहुत लोग इम्प्रेस हो गए थे। इसी की वजह से इनको गोलियाँ मिली थी और बड़े ही अच्छे ये फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने भगत सिंह के साथ मिलके एक बहुत ही अच्छी ग्रुप बनाई थी, गरम दल, मतलब कि जो गोली से काम लेते थे वो। ये बहुत अच्छे आपके सामने। और ये रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल में पैदा हुए थे, इन्होंने हमारा जन गण मन यानी कि नेशनल एंथम लिखा है। ये बहुत ही अच्छे
राइटर थे और इन्होंने सुभाष चंद्र के ऊपर जो 2 लाइनें लिखी थी वो मुझे याद हैं, मैं आपको सुनाऊँ। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था फॉर लिटरेचर। और इन्होंने जो सुभाष चंद्र के बारे में 2 लाइन लिखी थी वो इसी पे थी कि जब मेरे साथ कोई नहीं आया तो मैं अकेला ही चल दिया। वो अफगानिस्तान की तरफ वो गए थे और उनके साथ कोई नहीं था, तो वो लाइन थी, जब मैंने भाई बुलाओ रे, मैंने माँ बुलाई रे, पिताजी को कहो रे, मैंने दोस्त बुलाए रे, जब कोई ना चलो रे तो मैं इकला चलो रे, तो मैं इकला चल। इन्होंने पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा हैंड रिटन रूल बुक यानी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। आप समझ चुके होंगे इनका नाम भीमराव अंबेडकर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्होंने लिखा था। इनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता था। ये चाहते थे कि संस्कृत ही एक ऐसी, जानते थे कि संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो नॉर्दर्न और सदर्न दोनों को कंबाइन कर सकती है, लेकिन फिर भी आज इन्हें एक डिवीज़न लीडर, एक शूद्रा लीडर बना के रख दिया गया है। इनकी सोच बहुत अच्छी थी। सल्यूट टू दिस फ्रीडम फाइटर। और ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। इनको ये टाइटल इसीलिए मिला था क्योंकि मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया थे और इन्होंने उन सभी को जोड़ा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे लिए हैदराबाद यानी कि तेलंगाना है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश एक ही था उस टाइम में, लेकिन अब तेलंगाना बोलता था कि मैं इंडिया में नहीं मिलूंगा। लास्ट में इन्होंने तेलंगाना को बनाया और वो बोलता था मैं इंडिया में नहीं मिलूंगा, मैं तो पाकिस्तान में मिलूंगा। तो इंडिया के बीच में पाकिस्तान, सोच सकते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो इन्होंने क्या किया, जब तेलंगाना मुँह से नहीं माना, इन्होंने गोली से मारा। इन्होंने तेलंगाना को चारों ओर से घेर लिया और अटैक कर उनके सबको मार के इन्होंने अपनी फोर्स से तेलंगाना को बढ़ाया। और यही हमारे आयरन मैन है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इंडिया को यूनाइट किया। अगर ये ना होते तो आज इंडिया भी अलग अलग देशों में बटा होता। तो ये आप देख सकते हैं तोप है, ऐसी होती थी पिछले टाइम की तोप है। इधर से ये तो मुँह है, इधर से डालते थे बॉक्स, इधर होता था एक वायर, उसमें लगाते थे आग और ऐसे मूव करते थे ऊपर की तरफ और बस वो बॉक्स जाता था बहुत तेज और ब्लास्ट कर देता था बहुत। तो ये है हमारे फोर्सेस के कुछ ऐसे जवान जिन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। मेजर सोमनाथ शर्मा, नानक जगदिंदा सिंह, लांस नायक करम सिंह, मेजर पीरू सिंह, मेजर राम राघोबा, कैप्टन गुरुवंश सिंह, मेजर शैतान सिंह, सुरवेंद्र जोगी, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतपाल, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह, मेजर होशियार सिंह, लांस नायक लालभाटिया, मेजर रामेश्वरम, नायक सूबेदार बाना सिंह। और ये है कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे। इन दोनों को कारगिल युद्ध के लिए एक रेजिमेंट दी गई थी कि आपको इधर कारगिल युद्ध में जाना है। तो और एक टाइटल दिया गया था, तो इन्होंने हेलो बडी और इन्होंने ये दिल मांगे मोर टाइटल लिए थे दोनों ने। और इधर से गए और इन्होंने सबसे पहले ये बैक से गए और ये फ्रंट से गए। तो इनके लिए आसान था जाना और अटैक करना, क्योंकि पीछे से, और इनके लिए टफ था क्योंकि फ्रंट से अटैक करते हैं। और जब इनका मैसेज आ गया और जब वो आधी चढ़ाई पे थे तो जल्दी जल्दी चढ़ा और वहाँ से अटैक हुआ। और अटैक में ही अपने साथी को बचाते बचाते इनकी खुद की जान। और ये है पोखरण 1 स्माइलिंग बुद्धा, जो कि इंदिरा गांधी के टाइम पे हमने करवाया था, जो कि सक्सेसफुल नहीं था। न्यूक्लियर बम का हमारे टेस्ट से बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का दिल दहला दिया। पोखरण 2, जो कि हमने 3 न्यूक्लियर बम को एक साथ बड़ी आसानी से हमने उनका टेस्ट किया और तीनों के 3 हमारे सक्सेसफुल रहे टेस्ट, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रेसिडेंट थे उस टाइम भी किया था। और इसमें बहुत बड़ा योगदान था अब्दुल APJ कलाम का।
गाइस, ये था हमारा आज का आउटडोर म्यूजियम ब्लॉग। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, इधर ज़रूर आना। इधर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।